चलिए, आचार्य हरि भारद्वाज जी हमारे साथ में, जो मशहूर साहित्यकार हैं, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, और आज जिस तरह से एक यहाँ पहल की गई है, आओ गांव चलें, क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम में? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से इसका आयोजन किया गया है और कम से कम 20 डॉक्टर और उनका स्टाफ यहाँ पर है। आओ गांव चले का अर्थ यही है कि ऐसे जो शिविर हैं, कैंप हैं हेल्थ के, वो गांव में ही लगाने चाहिए, क्योंकि शहर में तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरियाँ हैं, डॉक्टर हैं। दूसरे शहर में रहने वाले इतने समर्थ हैं कि वो प्राइवेट डॉक्टर से भी इलाज करवा सकते हैं। गांव के लोग अभी इतने समर्थ नहीं हैं, ना इतने हॉस्पिटल हैं, ना डॉक्टर हैं, ना डिस्पेंसरीज हैं। इसलिए जितने भी हेल्थ कैंप लगने चाहिए वो गाँव में ही लगने चाहिए। इसलिए इस रूप में उनका प्रयास बहुत स्तुत्य है। मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ, सारे डॉक्टर्स को जितने भी यहाँ पर हैं। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स इतने बिजी हैं, ये जितने भी यहाँ पर आए हैं, कि इनके क्लिनिक में लाइनें लगी रहती हैं, नंबर नहीं आता घंटों घंटों तक। और मुझे आश्चर्य होता है कि वही डॉक्टर यहाँ शिविर के लिए मुफ्त में अपना टाइम निकाल करके सारा दिन खर्च करके यहाँ पर आते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस रूप में कि वहाँ इनके पास समय नहीं होता क्लिनिक में, और यहाँ टाइम ही टाइम है, कितनी बड़ी बात है। दूसरे इस आयोजन भाई पवन खत्री ने किया है। सारा आयोजन भागदौड़ जितनी भी की है या धन संपत्ति खर्च किया है, लोगों को बुलाया है। ऐसे मौसम में जब इतनी ज़ोर की बारिश हो रही है, उस मौसम में भी इतने लोगों का आना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। तो मैं उनको भी बहुत ज़्यादा बड़ाई करता हूँ। और हंसराज जी जो हमारे यहाँ के MP हैं, सांसद हैं, मशहूर हैं, वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपना संदेश हमें दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और इसलिए वो और भी इस महफिल हमारी बहुत ज़्यादा सज गई है। उनके आने से तो बहुत ही अच्छा लगता है, सब में उत्साह होता है, क्योंकि वो भी एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। और अनिल आर्य जी हैं, जो एक समाजसेवी संस्था है ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन, उस NGO के माध्यम से कई मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और भी बहुत से कार्य किए हैं। महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं की सेवा कर रहे हैं, बच्चियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर कार्यक्रम को? नमस्कार साथियों, मैं अनिल आर्य, मुख्य संरक्षक ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के मुख्य संरक्षक के रूप में, जो भी गरीब बच्चों की मदद होती है, उनके खाने पीने का सारा इंतजाम, लत्ते कपड़े का, और जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें संस्था की तरफ से हम सभी आप लोगों को बुलाए देते हैं। मोनी, एक मिनट आ जाओ। और चलिए बात करते हैं, हमारे साथ में भाई मोनी जी हैं, जो समाजसेवी हैं, और आज जिनकी तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम को, जो आज आओ गाँव की ओर चले? इस कार्यक्रम के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली नॉर्थ जोन आओ गाँव चले का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और अपने सांसद जी को का धन्यवाद करता हूं, जो इस कार्य को सफल बनाया, और सभी हेल्थ चेकअप के लिए आए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, और मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, और आप इसी तरह से लगे रहें हमारे। चलिए जानते हैं, और भाई क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को, जो आज कार्यक्रम किया? काफ़ी सफल रहा। इतनी तेज़ बारिश होने के बाद भी आपने देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे, और माननीय हंसराज हंस जी जो सांसद हैं इस क्षेत्र से, वो सभी लोग आए और काफ़ी सफल प्रोग्राम रहा। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ में हेमराज बंसल जी हैं, जो समाजसेवी हैं। आज क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को? सर, हेमराज बंसल, प्रधान आर्य समाज नरेला, चेयरमैन मेन बाजार मर्चेंट एसोसिएशन, नरेला विकास संगठन प्रधान। ये जो इंडियन एसोसिएशन की तरफ से जो प्रोग्राम आज चला है, आओ गांव की ओर चलें, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। गांव के लोगों के लिए इसकी बहुत बहुत ज़रूरत थी, और आज जो हेल्थ चेकअप हुआ है गांव वालों के लिए, ये अपने आप में एक बून है, और हम बहुत ही गांव वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं इसके लिए डॉक्टर गंगवाल जी को और उसकी पूरी टीम को बहुत ही आभार और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गांव के निवासियों के लिए एक ऐसा हेल्थ चेकअप शुरू की, उसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ श्री मोनी पवन कुमार खत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने इस
आयोजन को संयोजना बहुत ही अच्छे ढंग से संयोजित किया और पूरी टीम पूरे लगन के साथ लगी हुई है। इसके लिए पूरी डॉक्टर्स की जो टीम है उसको, मोनी जी को, डॉक्टर गंगवाल को पूरा सहयोग हमारा हमेशा रहेगा और हम चाहेंगे कि भी आगे भी स्वास्थ्य सेवाएं इसी तरह से लोगों को फ्री मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बात करता हूँ, हमारे गुरुजी रहे, गुरुजी हैं हमारे, जिन्होंने मुझे 5वीं तक पढ़ाया था और 5वीं के बाद जो है दूसरे स्कूल में भेज दिया और उसके बाद से जब मुझे से जो है जुड़े हुए हैं। और मैं गुरुजी के सबसे पहले तो मैं अपने कैमरे के माध्यम से चरण भी छूता हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है। और अब गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं अपने गुरुजी को निमंत्रण भी दे रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और इस कार्यक्रम के अंदर ही कि 2 जुलाई 2023 और दिन रविवार, गांव बोरगढ़ भूमिया मंदिर। आप सभी दर्शक भी जो है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप सभी से सादर आमंत्रित हैं, जिसमें गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गुरुओं की पूजा तो होगी, उसके साथ साथ में प्रतिभाओं का सम्मान होगा। जो 10वीं 12वीं 10th 12th क्लास के जो टॉपर बच्चे हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। यूपीएससी के जो टॉपर बच्चे उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। समाज सेवी संस्थाओं को, RWA के संस्थाओं को, उन्हें सभी को जो सम्मानित किया जाएगा। तो गुरुजी क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम है और गांव के लोगों की भलाई के से संबंधित है। कितने गरीब लोगों ने बेचारा फ्री चेक किया है जो हॉस्पिटल तक नहीं जाते। जी जी। और मेरे बेटे ने जो इसका कवरेज किया है ये अत्यंत सराहनीय है। गुरुजी आपसे सीखा है। और ये प्रोग्राम बताओ कब होना है वहाँ? ये 2 जुलाई का प्रोग्राम 2 जुलाई का मेरे बेटे। और मेडिकल कैंप भी और ब्लड डोनेशन कैंप भी, मैं वहीं हाजिर हूँ। और सम्मान समारोह और भंडारा। आप सभी आइए और इस कार्यक्रम का आनंद उठाइए। दिन रात 4 खूब तरक्की करें, आनंद से रहें सारा परिवार। जी। बधाई आपको। जी। और चलिए बात करते हैं, मंच संचालक भाई अशोक अमरोही जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से मंच संचालन किया और सभी का मान सम्मान भी किया। और आज क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को? देखिए, ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा और हमारे भाई समाज सेवी पवन खत्री जी के संयोजन से। और मैं समझता हूँ नरेला का सबसे बड़ा हेल्थ कैंप, जिस तरीके के डॉक्टर आए हैं, ये बहुत बड़ा कैंप था। और आओ गांव चले की मुहिम के तहत आज ये मामूलपुर गांव में जो कार्यक्रम हुआ, गांव के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोगों से भी जान लेते हैं क्या कुछ उनका जो है कहना है। और चलिए जानते हैं, सतवीर राणा जी है, समाज सेवी हैं, और आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम को? ये कार्यक्रम में थोड़ा सा लेट पहुंचा, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि कार्यक्रम बहुत ही अच्छे, उसमें लेट पहुंचा कोई बात नहीं, दवाई मिल जाएगी। बारिश की वजह से मैं लेट हुआ, आधा घंटा पौना घंटा मैं जाम में फंसा रहा। बारिश इतनी तगड़ी है, बहुत ज़्यादा। और मैं मुखमेलपुर से वरिष्ठ समाज सेवी हूँ और आपकी NGO से भी मतलब मैं मुख्य संरक्षक रहा हूँ और आज भी उसमें सेवा करने का मौका आप लोगों ने दिया हुआ है। जी। तो इसके लिए आप भी इसके सभी आभारी हैं और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने जो मुझे मौका दिया है इसमें। और आज के कार्यक्रम के लिए ज़्यादातर ये हेल्थ के लिए था, गरीब परिवार के लिए जो इधर उधर जाते थे, जिनको समय लगता था हॉस्पिटल में जाने के लिए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, दवाई नहीं होती, डॉक्टर नहीं होते। आज यहाँ सारी सुविधाएं देख कर और बड़ा खुश दिल हुआ। और हमें पता लगा कि हमारे MP हैं यहाँ के क्षेत्र के आदरणीय हंसराज हंसी, वो यहाँ पर आए और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और अब इलाके के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद रहे, उनमें मुझे भी पहुँचने का मौका मिला। इन सब के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मीडिया को भी और सभी आए हुए मेहमानों का। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। और भाई सुरेश जी क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? मैं सुरेश खत्री बोल रहा हूँ। ये जो कार्यक्रम किया है मोनी ने दूसरी बार किया जी, ये जितने भी गांव के पिछड़े गांव के गरीब आदमी हैं जो पैसे नहीं लगा सकते, जिनका बजट नहीं है, लोग बाग तो अपने माँ बाप भाई बहन को लिए इलाज नहीं करा रहे, इसने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। मैं डॉक्टरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी डॉक्टरों ने जो इतना बड़ा कैंप का आयोजन किया है, 6 महीने तक जो उनकी दवाई इलाज सब फ्री चला रहे जी। जो भी बॉडी चेकअप का फुल बॉडी चेकअप में जो जिसको जो बीमारी होगी उनका प्रॉपर इलाज करेंगे। क्या उसमें साल लगे क्या 6 महीने लगे जी। चलिए बहुत जय माता दी, जय भारत, गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। और चलो दिखाते हैं अभी डॉक्टर साहब की जो टीम दिखाते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ पे जो है कौन कौन से डॉक्टर हैं और क्या कुछ वो जो है इलाज कर रहे हैं।
और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा थोड़ा कैमरामैन इधर दिखाए, डॉक्टर सभी जो है अपना लगे हुए हैं। और यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं इधर देखिए, जो है कि नाम ये सब गरीब महिलाएं और गरीब व्यक्ति जो है यहाँ आकर जो इसका कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे साथ में मांगे राम अत्री जी। मांगे राम जी, क्या कहेंगे सर इसको? बहुत ही बढ़िया है, नर सेवा नारायण सेवा। क्योंकि आजकल मेडिसिन इतना महंगा हो गया है, डॉक्टरों की फीस वो, कि हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ऐसा समाज सेवी जो आदमी ऐसे कार्य करता है तो समझ लो को नर सेवा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी 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 जी, कुछ कह रहे थे? मैं इसलिए कह रहा था कि बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर जी, हैं। जी। ऐसे डॉक्टर कई बार हमने कैंपों में देखे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। और मैं कहूँगा इधर देखें, कैमरामैन थोड़ा इधर दिखाएं, ये देखिए यहाँ पर जो है कि ना जो है बड़े बड़े हॉस्पिटलों से डॉक्टर आए हैं। सर आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर आरवी सिंह, आई सर्जन जी, कौन से उससे सर आप? मैं शालीमार बाग में प्रैक्टिस है मेरी, और मैं नरेला में यहाँ पर इस कैंप में आया हूँ। जी जी। और मेरा लगा सर यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर लगातार इस तरह के कैंप लगते रहें जिससे समाज की सेवा होती रहे। जी जी। और मैं इनके जिन्होंने ये कार्यक्रम को आयोजन किया है उनका धन्यवाद देता हूँ, और IMA DNZ और यहाँ के कार्यकर्ताओं का, दोनों का धन्यवाद देता हूँ। IMA DNZ की कोशिश और यहाँ के कार्यकर्ताओं की कोशिश बहुत अच्छी है और ऐसे आगे चलती रहनी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्षेत्र के लोग जो है इससे में बढ़ चढ़ के जो है साथ जरूर लेंगे। और यहाँ पर देखिए महिला डॉक्टर भी हैं और महिला डॉक्टर से जानते हैं। मैडम क्या कहेंगे, आप जो क्षेत्र में आए हैं, किस चीज़ के पेशेंट आपके पास आए यहाँ पे? मेरे पास स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ मैं, तो उसी स्त्री के उन्हीं के रोग के पेशेंट आए हैं मेरे पास। जी, तो कितना फ़ायदा उठाया हुआ है यहाँ पे? कुछ तो फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे फील्ड होते हैं कि तो इस इतना तरह के कार्यक्रम पहले भी रखे हैं या ये पहली बार आप इसे कार्यक्रम कर रहे हैं? नहीं, हम लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अभी दिल्ली नॉर्थ जोन ने पहली बार एक गांव को अडॉप्ट करा है और उसके तहत हम काम करेंगे, आगे भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम आप कहाँ से? मैं RVSI सेंटर से आई हूँ। जी जी। और आप किसी भी डॉक्टर देना? मैं तो इन्हीं को सपोर्ट करने आई हूँ, आई में। हाँ, आई के। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे गांव में आकर के यहाँ के लोगों को सुविधा दी है और ये अडॉप्ट किया है गांव को। तो मैडम आप गांव में रहते थे पहले या मतलब शहर में रहे? देखो, रहे तो शहर में, लेकिन गांव को बिलोंग करते हैं। जी जी। गांव में बहुत रहते थे, जाते थे छुट्टियों में, बहुत कच्चे घरों में खूब रहे हुए हैं। चले, बहुत बढ़िया। हाँ जी, याद आ रही है? हाँ बिल्कुल। मैं तो ये बात पहले भी कह चुकी हूँ, अभी थोड़ी देर पहले, कि यहाँ करके मुझे वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। चलिए और भी जान लेते हैं। और मैडम ये जी, हाँ जी। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर प्रिया पंचोली। जी, किस चीज़ के डॉक्टर हैं हम? मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। तो महिलाएं आई यहाँ पे? हाँ, कुछ बिल्कुल। बीमारियाँ कुछ बताई उन्होंने, तो कैसा उनका क्या कुछ बताया आपने? क्या जो इलाज किस तरह से उनका किया? जो ट्रीटमेंट होता है उन्हें हमने सलाह दी, दवाइयाँ दी। यहाँ पे सारी चीज़ें अभी जो अवेलेबल है वो हमने दी। अच्छा, कोई गरीब महिलाएं हैं जैसे और वो असमर्थ हैं इलाज कराने में, कोई लंबी बीमारी है उनको, तो उनको किस तरह से आप ट्रीट कर पाएंगे? अगर वो गरीब हैं एक्चुअली, तो हमारा खुद का हॉस्पिटल, सब जितने भी डॉक्टर्स हैं सब गरीबों को स्पेशली सुविधाएं देते हैं। वो अपनी फीस भी नहीं लेते, उन्हें दवाइयाँ भी फ्री देते हैं, सारे ही डॉक्टर्स जहाँ पे। अगर ऐसा कोई पेशेंट अगर किसी संस्था पे आए तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते तो हैं। आप अपना कांटेक्ट नंबर अगर बता देंगे? हाँ बिल्कुल, अनुष्का क्लिनिक एंड मैटरनिटी होम यही नरेला में ही है। नरेला में ही है? नरेला। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, ये अच्छी बात है। मैम डॉक्टर गंगवाल जी, डॉक्टर गंगवाल जी, आप तो जो है पहले ही मशहूर है क्षेत्र में, तो अभी जो है इस कैंप के अंदर कैसा लगा आपको? मैं तो खैर अभी आई हूँ, लेकिन मैंने सुना कि अच्छा गया कैंप, बढ़िया है, लोगों को फ़ायदा हुआ। हमारा क्षेत्र है तो हमें तो करवाना था, इसलिए हमने जाने माने डॉक्टर्स को बुलाया है जो नॉर्थ दिल्ली के हैं, ताकि हमारे लोगों को कुछ फ़ायदा मिले, वो लोग कुछ फ़ायदा उठाएं। और मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा उठाया है लोगों ने। चलिए, बहुत बढ़िया बात है और फ़ायदा होना भी चाहिए। आप देख सकते जैसे वहाँ पे जो है आँखों का जो है चेकअप किया जा रहा है और पीछे और भी जो है डॉक्टर अलग अलग उसमें आए हुए हैं, और भी यहाँ जान लेते हैं। थोड़ा इधर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर किशोर राजूरकर। कहाँ से बताया? मैं संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत हूँ। मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। जो तो यहाँ पे पेशेंट आए हैं, दूसरे आपके जो जिस प्रोफेशन में आप हैं उसके पेशेंट आए हैं यहाँ पे? हाँ जी, काफ़ी पेशेंट्स आए हैं और उनको देखा गया है और उनको जो भी बीमारियाँ थी उनका इलाज बताया गया है। हमारे पास दवाइयाँ भी उसके बारे में थी और यहीं से फ्री में दवाइयाँ भी उनको दी गई हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनको आगे हॉस्पिटल में
आने की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी बता दिया गया है कि संजय गांधी अस्पताल में आ सकते हैं वो। ऐसे में अगर कोई डॉक्टर, कोई पेशेंट अगर असमर्थ है पैसा लगाने में और उसको बीमारी गंभीर है तो वो कैसे इलाज करा पाए? हाँ, वो यही तो मैं कहना चाहिए, सब कुछ फ्री है और यहाँ पे भी सब कुछ फ्री है। और संजय गांधी अस्पताल वैसे तो गवर्नमेंट का है, तो हम ज़्यादातर गवर्नमेंट अस्पताल में ही, अगर वहाँ नहीं है तो बड़ा अस्पताल है LNJP अस्पताल या और भी बड़े हॉस्पिटल है, सफदरजंग अस्पताल, सब वहाँ के डॉक्टर भी आए हुए हैं, तो वो वहाँ हम उनका इलाज करवा देंगे। मतलब हमारी तो यही है इच्छा कि जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, जितने भी जिनको भी जो भी समस्या है उसको हम पूरा समाधान कर सकें। जो नहीं हो सकता या ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उनका बड़े अस्पताल में ऑपरेशन करें। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक मिनट डॉक्टर साहब से और बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आपका सुनना। मेरा नाम डॉक्टर परवीन भाटिया, आई एम डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ मैं। जी जी जी। तो शुगर के पेशेंट यहाँ पर मिले हैं आपको? आज शुगर के पेशेंट देखे मैंने, जैसे कि हम देख पा रहे हैं हिंदुस्तान में अराउंड अबाउट 40% पेशेंट्स डायबिटीज़ के हैं इस समय। और जो संख्या इस समय 7 मिलियंस की है, अगले 3 सालों में एक्सपेक्टेड है कि 15 मिलियन हो जाएगी। तो हमें इस बारे में बहुत अलर्ट रहना है कि शुगर से बचना कैसे है, क्या क्या उपाय किए जाएँ, और केवल इलाज ही नहीं करना है, लोगों को अवेयर भी करना है कि शुगर बीमारी से कैसे बचना कैसे है। और आज जो हमारा जी दवाई की आवश्यकता ना पड़े, शुगर ना हो, हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, मोटापा कम करना है, रेडिएशन नहीं होने चाहिए, स्ट्रेस से दूर रहना है। और अपने आजकल जो लाइफ स्टाइल हो गया, फास्ट हो गया बहुत ज़्यादा, हमारे खाने पीने की आदतें उसको बदलना है हमें बेसिकली, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें। और मैं कहूँगा कि थोड़ा सी इधर आ जाए कैमरामैन। मैं डॉक्टर सुनील वर्मा हूँ, मैं बेसिकली सर्जन हूँ और मॉडल टाउन में एक हॉस्पिटल है विनायक अस्पताल, उसमें मैं कार्यरत हूँ। तो सर यहाँ पे सर्जरी के लिए तो कोई नहीं आया होगा? हाँ जी, सर्जरी का कोई पेशेंट तो नहीं आया? नहीं, मेरे पास में सर्जरी पेशेंट दिखा गए हैं, बट यहाँ पर हम ऑपरेशन तो नहीं कर सकते हैं, तो उनको हमने एडवाइस कर दिया है क्या करना है। हमारे पास में आते हैं तो हम उनका ज़रूर इलाज करेंगे। अगर वो सरकारी में जाना चाहते हैं तो सरकारी में जा सकते हैं मेरी पर्ची लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई असमर्थ हो पैसा लगाने में तो ऐसे पेशेंटों को कैसे इलाज कर पाएंगे? अगर कोई आदमी पैसे लगाने में चाहता है तो वो प्राइवेट में आ सकता है, मेरे पास में आए तो वो सरकार वो हो जाएगा। हमारे अस्पताल में भी कुछ इलाज फ्री किए जाते हैं, तो अगर वो पैसा नहीं लगा सकता तो हम फ्री में भी इलाज करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया बात और होना भी चाहिए, क्योंकि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और डॉक्टर साहब और भी। मैं डॉक्टर NN झा हूँ और मैं डायबिटीज़ और हार्ट के मरीज़ देखता हूँ। जी जी जी। तो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स आए। मुख्यतः ये तो किसी का इलाज दे रहे थे, बिकॉज दोनों बीमारियाँ क्रोनिक डिजीज़ हैं जो लंबे टाइम से चलती है और लंबे टाइम पहले से होती है, बाद तक चलती है। तो मुख्यतः लोगों को हमने लाइफस्टाइल में रहन सहन और खान पान पर ज़्यादा ध्यान दिया है। बाकी दवाइयों की एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत करी है, बिकॉज ये लंबी बीमारी है और जिस डॉक्टर से इलाज कराते हैं उन्हीं से कराएं, बिकॉज हमसे बार बार मुलाकात तो होगी नहीं। तो इसलिए लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज पर, योगा पे, प्राणायाम पे, सब पे ध्यान देने के लिए हमने लोगों को सलाह दी है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात और है, जिससे आपने बताया डायबिटीज़ के आप डॉक्टर हैं, तो गांव की तरफ आप जा रहे हैं, तो गांव के में तो इस तरह की बीमारियां होती ही नहीं है, डायबिटीज़ और BP वगैरह नहीं। आजकल ये कंसेप्ट बदल गया है। पहले हम लोग बोलते थे ये बड़े लोगों की बीमारी है या पैसे वालों की बीमारी है, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब सब जगह आ गए हैं। और दिल्ली के जो सबर्बन्स हैं, जैसे नरेला हैं, ये तो हमें डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं दिल्ली को। तो सबसे ज़्यादा डायबिटीज तो आहिस्ता गाँव में भी है। और आप गाँव में भी देखते हैं लोग अब चीनी की चाय ये सब काफ़ी मिलती है, बिना चीनी की चाय ये चीज़ें मिलने लगी बात है। और डॉक्टर साहब और भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम डॉक्टर RC भारती। जी भारती जी, आपने किस चीज़ के यहाँ पेशेंट देखे हैं यहाँ? मैंने, हाँ जी, जनरल पेशेंट हैं। क्या नाम है, जनरल वीकनेस है, D3 की वीकनेस है और फर्दर कैल्शियम की वीकनेस है, B12 की वीकनेस है। तो कितना फ़ायदा उठा पाए यहाँ के लोग? जो दवाइयाँ थी हमारे पास हमने दी हैं उनको, और सेकेंडली जो है उनको कुछ प्रिस्क्राइब भी कर दिया कि मार्केट से लेके खाइए। तो ये एक ही दिन रहेगा या आगे भी जारी रहेंगे? नहीं, आगे भी है, 1 साल का प्रोग्राम है ये। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, 1 साल तक ये जो कार्यक्रम चलता रहेगा। और हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और जहाँ भी कैंप लगते हैं आप जाइए। डॉक्टर बहुत अच्छे जो है समझदार होते हैं और उनसे आप जाकर बात करेंगे तो आपका इलाज प्रॉपर जो है वो बता भी देंगे। और कोशिश करेंगे, कुछ डॉक्टर जैसे हमें मिले हैं कि हमें अवेयरनेस की ज़्यादा आवश्यकता है और वो अगर लोगों को जानकारी मिलती है तो दवाई खाने से भी बच सकते हैं वो लोग। तो चलिए और देखते हैं, और लोगों से बात करते हैं। जल्दी करो, लेट मत करो।
और चलिए प्रवीण जी हैं, क्या कहेंगे प्रवीण जी इस कार्यक्रम को आज समाज के हित के लिए हमारे बड़े भाई पवन कुमार मोनी जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और हमारे सांसद हंसराज हंस जी भी इसमें आए हुए थे। इस प्रोग्राम से बहुत लोगों को उनको फ़ायदा मिलेगा जो एक गरीब परिवार से होते हैं, तो उसके लिए हम पवन भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की पहल हमारे यहाँ बहुत कम लोग कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है और हम भी बधाई देंगे भाई आपकी तरफ से, और अपने चैनल के माध्यम से भी हम जो उनको बधाई देंगे और आगे भी इस तरह कार्यक्रम चलते रहें, हम इस तरह की भी जो कामना करेंगे। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। हमारी रील खत्म हो जाएगी।